अच्छा, वोट आप लोग मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं कि सीवीएस राम के नाम पर दे रहे हैं? मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं। मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं। वोट कहाँ जाएगा? युवा है और युवा को कहा जा रहा है कि युवा बेरोजगार हो गया है। कहाँ बेरोजगार है? बीजेपी जाएगा, ओनली फॉर बीजेपी। लेकिन विपक्ष कह रही है कि बीजेपी की सरकार में बड़ी क्या बेरोजगारी है। कह रहा है सर? ओनली फॉर हम लोग का वोट बीजेपी जाएगा। सरकार संतुष्ट नहीं है। ठीक, क्या स्थिति रहेगा? कौन से मुद्दे? हम बदलाव चाहते हैं, मतलब सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाहते हैं, नहीं तो फिर तानाशाही हो जाए सर। हाँ। हाँ अच्छा, लोकतंत्र में जरूरी होता है कि हर 5 साल 25। हाँ जरूरी होता है, हाँ। नहीं तो फिर अपने आप का मनमानी होता है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से सियासत हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि 7वें चरण में सासाराम लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो 1 जून का होने वाला है। और सासाराम लोकसभा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से 2 नए प्रत्याशी यहाँ से मैदान में उतरे हुए हैं। एनडीए से सीवीएस राम उर्फ गुड्डू और दूसरे तरफ कांग्रेस से मनोज राम ने अपना मोर्चा थामा है। क्या होगा सासाराम में, इसी मुद्दे पर तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सासाराम लोकसभा के लोग इस बार कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे, इनका एजेंडा क्या होगा, क्या स्थिति रहेगा सासाराम लोकसभा का, कौन से मुद्दे पर वोट कीजिएगा? बीजेपी क्या देंगे हम लोग? हैं? बीजेपी क्या देंगे हम लोग? बीजेपी जी। सासाराम में 10 वर्ष में जो कार्यकाल हुआ है, अच्छा से हुआ है काम? बहुत सुंदर हुआ है। हाँ। हाँ। कोई काम गिनवाइए हमको। कौन काम गिनवाए? जो हमारे गांव में हुआ है बहुत अच्छा से हो रहा है। क्या हुआ है यहाँ पर? ये हमारा पोखरा का जो काम चल रहा है, वही चारों दिन से मेरा घाट बन गया है, इसीलिए बोल रहे हैं। तो सब मेरा ओके हो गया काम। मेरा बीजेपी का थ्रू है, इसीलिए ना बन गया। अच्छा, वोट आप लोग मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं कि सीवीएस राम के नाम पर दे रहे हैं? मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं। हैं? मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं। वोट कहाँ जाएगा? युवा है और युवा को कहा जा रहा है कि युवा बेरोजगार हो गया है। कहाँ बेरोजगार है? बीजेपी जाएगा, ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी। लेकिन विपक्ष कह रही है कि बीजेपी की सरकार में बड़ी क्या बेरोजगारी कह रहा है सर? ओनली फॉर हम लोग का वोट बीजेपी जाएगा। है। बस जाति पूछ सकते हैं? जाति पाति कुछ नहीं, हाँ। बस ओनली फॉर नहीं, बीजेपी। जाति इसलिए पूछ रहे हैं कि पूरा बिहार और उत्तर प्रदेश का जो स्ट्रक्चर है, जो चुनाव होता है, जाति पाति पर ही होता है भाई। तो जाति पाति यहाँ तो हम लोग युवा लोग नहीं जानते, बस हम लोग का वोट बीजेपी है। क्या कहिएगा भैया, कहाँ वोट जाएगा? सर इससे हम संतुष्ट नहीं है। हाँ। हाँ, कहाँ जाएगा? क्योंकि 10 साल में हमने देखा है बेरोजगारी। देखे हैं? हाँ, इंडिया झेले हैं आप? जी, इंडिया से लेकर इंडिया से बाहर तक देखे हैं हम। हाँ। हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं। हाँ। ठीक ना, क्या क्या हो रहा है वो सब हम देखे हैं। हाँ। ठीक ना, हाँ। हम इससे संतुष्ट, इस सरकार संतुष्ट नहीं है। ठीक, क्या स्थिति रहेगा? कौन से मुद्दे हम पर? बदलाव चाहते हैं, मतलब सत्ता परिवर्तन चाह रहे सत्ता हैं? परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। हाँ, नहीं तो फिर तानाशाही हो जाए सर। हाँ। हाँ। अच्छा, लोकतंत्र में जरूरी होता है कि हर 5 साल 25। हाँ जरूरी होता है, हाँ। नहीं तो फिर अपने आप का मनमानी होता है। हाँ। हाँ। क्या लग रहा है, जो भारत सरकार है इस समय, केंद्र सरकार है, कहीं तानाशाह सरकार हो गई है क्या? हाँ सर, हाँ सर, इस बार बदलाव होना चाहिए। हाँ। हाँ, बदलाव होना चाहिए इस बार। कुछ लोगों में नाराजगी है और साफ तौर पे कहना है कि 5 साल पे सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। उस युवाओं से पूछिए जो पढ़ लिख करके जो बेरोजगार बैठा है, हाँ। 18 साल की नौकरी चाहिए उसको। हाँ। जब बच्चा है तो उसको नौकरी मिल रहा है। ठीक, और जब यंग हो रहा है तो रिटायर आके बैठ जा रहा है घर पर। नौकरी- वो क्या करेगा? नौकरी में है। हाँ, नौकरी में क्या है? ये क्या है? 18 साल तक नौकरी कीजिएगा, उसके बाद आप घर में बैठ जाइए। हैं? ये अग्निवीर ये क्या है? उसको बनाओ पूरा, उसको जिसे सबको दिया है उसको फिर दो पूरा जीवन तक। अग्निवीर जो योजना लाएगा उससे नाखुश है हम। नाखुश है हम। हाँ। हाँ, जब बच्चा है तो नौकरी कर रहा है, जब यंग हुआ तो रिटायर होकर घर बैठ गया, और फिर वो क्या कर सकता है सर? हाँ। इसलिए हम नाखुश हैं, इसलिए बदलाव के चाहिए। नाम पे दीजिएगा। हाँ, मोदी जी के नाम पर देंगे। अच्छा, 2 प्रत्याशी जो सासाराम में खड़े हैं, पता है कौन कौन खड़े हैं? हाँ, प्रत्याशी खड़े हैं सुबेश राम, हाँ, बीजेपी कैंडिडेट, और मनोज हाँ। कुमार राम, हाँ। जो कांग्रेस प्रत्याशी हाँ, हैं। कांग्रेस प्रत्याशी। तो क्या लग रहा है, बीजेपी के द्वारा यहाँ अच्छा कार्य किया गया है? बीजेपी के द्वारा बहुत विकास हुआ है भारत में, हाँ। इसलिए हम लोग मोदी जी के समर्थक हैं। हाँ। हाँ, मैंने कुछ भी होगा बीजेपी को वोट अब कीजिएगा। हाँ, बीजेपी को वोट देंगे। वोट मारते हैं? हाँ भैया। हैं? हाँ। आवास वास का योजना मिला है लाभ? नहीं भैया। हैं? कौन से जाति से हैं आप? हाँ, जाति कौन है? यादव जी। यादव जी। तब वोट कहाँ जाइए यादव जी? हाँ, कहाँ जाइए? अरे हमने मोदी में दिया ये, केकरा में? मोदी में दिया ये। यादव जी मोदी में वोट दिहन काका है। कि लालू में? हाँ, लालू तो हाथ गुलवान। हैं? लालू तो हाथ गुलवान। लालू जी हट गए बड़न। हाँ। ओ, तो वोट कहाँ जमा के बारे पड़ी? हाँ, वोट दिखाई लालू में दिखाई तो हमारा ये। युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? केंद्र में बीजेपी ही रहेगा या कांग्रेस आएगा? बीजेपी रहेगा। हैं? बीजेपी रहेगा। बीजेपी ही रहेगा। हाँ। कहाँ है बीजेपी के द्वारा कोई कार्य बताइए 10 साल में जो किया गया हो। आप खुद देखिए।
क्या आप बताइए थोड़ा सा। आपको नहीं लगता है कम कम हुआ है? यूपी में जाकर देख लीजिए, हाँ बिहार में ये लोग खा कर रख दिए हैं। हाँ, मतलब बिहार में विकास नहीं हुआ है। बिहार में विकास नहीं हुआ है। किस क्षेत्र में आप विकास देख रहे हैं? हाँ अभी मेरे गली मोहल्ले में जाकर घूम लीजिए, कहीं कहीं देखिए पानी भरा हुआ रहता है। हाँ कोई इधर का इधर मुखिया ना देखता है ना कोई देखता है। हाँ इधर मतलब दूसरा पार्टी वाला खा कर रहेगा, इधर बीजेपी आएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, हाँ, क्योंकि बीजेपी की वजह से विकास हो रही है और आगे होगी भी। मैंने लग रहा है कि बीजेपी को फिर आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन 10 वर्ष का जो बीजेपी का कार्य यहाँ पर रहा है सासाराम में, हाँ। संसदीय क्षेत्र में क्या तो अच्छा नहीं रहा है? अरे तो पलटू था ना, वो जब से इधर उधर करेगा तो विकास भी इधर उधर पलटेगा, फिर पलटेगा कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करेंगे। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं होगा सासाराम लोकसभा के? सत्ता परिवर्तन होगा, हैं? सत्ता परिवर्तन होगा। क्या आएगा फिर यहाँ? यहाँ 2 में टका बीजेपी से बाहर रहेगा, हैं? बीजेपी लड़ाई से बाहर रहेगा। बीजेपी सासाराम लोकसभा में लड़ाई से बाहर रहेगा। बीजेपी के द्वारा कार्य नहीं किया गया है क्या? क्या काम किया है? हाँ। पूरा ये देश बेच रहा है, वो काम क्या किया है? ये लोग कह रहे हैं अभी कि ये हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद से किसका भोजन चलने वाला है? बेरोजगारी यहाँ बढ़ गया, पढ़े लिखे न शिक्षा पे काम किया न रोजगार पर काम किया। खाली हिंदू मुस्लिम करने से थोड़ी विकास होगा। अरे ठीक है, मंदिर बनवाए अच्छा है, लेकिन वो आस्था की चीज़ है। कितने लोगों का भोजन चल रहा है बता देना, यहाँ बाजार में खड़े हैं, बता दे कितने लोगों का भोजन मंदिर से। राम मंदिर बनने से बहुत लोगों को रोजगार मिल गया है वहाँ पे। कहाँ रोजगार मिला? यहाँ के सासाराम लोग क्षेत्र के लोगों को कितना रोजगार मिला? सासाराम क्षेत्र के लोगों को कितना रोजगार मिला? अच्छा, 10 वर्ष का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, खासतौर पे सासाराम लोकसभा की बात कर रहे हैं, काम हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ का सांसद माननीय छेदी पासवान जी चुनाव जीत के जाते हैं तो दिखाइए नहीं देते, वो भी भाजपा ही के ही थे। लेकिन ये बीजेपी क्या है, बहुरूपिया है। बीजेपी क्या है, बहुरूपिया है। तो फिर यहाँ प्रत्याशी चेंज कर दिया, लेकिन चुनाव चिन्ह पार्टी तो वही है। जिसका नेता ही झूठ बोलने वाला है तो उसका सांसद क्या करेगा? बड़का झूठा पार्टी बीजेपी, सबसे झूठा भारत जलाओ पार्टी। भारत जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। आपने नया नाम दे दिया ना। इसलिए कि इस देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रही है, क्योंकि ये देश जो है सभी लोगों का है। सभी ये काम तो कांग्रेस भी किया करती थी अपने सरकार में। दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं ना। कांग्रेस भी वही है, बीजेपी है। कांग्रेस नागनाथ, बीजेपी सापनाथ। कांग्रेस का चोर जो है बीजेपी में जाता है। बीजेपी की सब जब कांग्रेस की सत्ता आएगा तो बीजेपी का चोर कांग्रेस। भैया क्या है, बोल के भाग कह रहे हैं? जो नेता लोग है ना, ये क्या करते हैं नीचे वाले, कि जो कांग्रेस में जो बनते हैं, जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, तो जब दल बदलता है ना, तो अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी कांग्रेस वाला भाजपा में जाएगा, ताकि जब भाजपा का सरकार चल रहा है, आज जब भाजपा का जब गिरने लगेगा, जब उसका खराब हो गया होकर लगेगा छवि, तो भागेगा फिर कांग्रेस में। यही उन लोगों का नियम है। जनता का मजबूरी बन जाता है, जाना है बीजेपी। जनता तो बेवकूफ़ है ना, जनता को तो बेवकूफ़ बनाती है ना नेता। हाँ, नेता लोग बेवकूफ़ समझती है, स्टेज पर चढ़ती है तो बेवकूफ़ समझती है। हाँ, बस यही उन लोगों का काम है, अपना कुर्सी बस संभाल कर रखती है कि हमारा सत्ता बरकरार रहे। हाँ, काम नहीं करती है, ढंग का भी काम नहीं करती। अच्छा, सासाराम लोकसभा की स्थिति क्या रहेगा इस बार? सत्ता परिवर्तन होगा? हम तो चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। कांग्रेस यहाँ से कांग्रेस का कांग्रेस, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है जनता है, जनता राज है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हाँ, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। विकास होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। ये लोग जो है काम ढंग का नहीं करते। बीजेपी के द्वारा जो 10 वर्षों में कार्यकाल रहा है बीजेपी का, खासतौर पे सासाराम लोकसभा में, क्या पटल पे नहीं रखा गया क्या सासाराम लोकसभा के? अब पोर्टल पर रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ये हम उतना नहीं बता सकते, समझे ना। लेकिन जो विकास का कार्य है बहुत धीमी गति से हो रहा है। स्कूल से लेकर यहाँ तक कि छोटा छोटा जितना ब्रांच है ना, सब जगह दिक्कत है। सब चट्टे बट्टे, बस पैसा दो, पैसा पैसा। कहीं भी जाइएगा ना तो मतलब छोटा सा स्तर से लेकर बड़े तक उसको पहले घूस दो।
जैसे कि अभी आपने यहाँ के लोगों से सुना, लोगों में काफ़ी आक्रोश है और बीजेपी के लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और सासाराम लोकसभा में खास तौर पे सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए कि पिछले बार 2014 से 2024 का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है छेदी पासवान का, वो अच्छा नहीं रहा है। इसलिए सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और इस बार सासाराम लोकसभा में कांग्रेस का झंडा लहराना चाहिए। कांग्रेस को लेकर यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और 5 साल पर बदलाव देश में होना चाहिए, तब जाकर हमारा लोकतंत्र मजबूत रहेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।